सबसे पहले हम एक ऐसे कार्ड को यूज़ में लेंगे जो कि अनऑथोराइज्ड होगा। उसको हमने रीडर के सामने किया, रीडर ने स्कैन किया और स्क्रीन पे मैसेज आ गया कि एक्सेस डिनाइड। सेम एज इट इज़ इसको दोबारा हमने टेस्ट किया, दोबारा मैसेज स्क्रीन पे आ गया एक्सेस डिनाइड। सेम एज इट इज़ हम एक ऐसा कार्ड लेंगे जो कि ऑथोराइज्ड होगा। उसके लिए हमने उसको स्कैन किया और स्क्रीन पे मैसेज आ गया एक्सेस, और इसी के साथ हमने दोबारा इसको टेस्ट किया और दोबारा हमारे पास आ गया ऑथोराइज्ड एक्सेस। अब देखते हैं हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इस शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, उन कंपोनेंट्स में हमारे पास सबसे पहला कंपोनेंट है RFID टैग रीडर, और दो हम लेंगे RFID टैग्स जिनमें हम एक को अपने कोड में डिफाइन कर देंगे और एक हमारे पास अनडिफाइन ही रहेगा। और उसी के साथ ही हम यूज़ में लेंगे आर्डिनो ऊनो बोर्ड और साथ ही कुछ जंपर वायर्स, इन सब को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब हम इन कंपोनेंट्स को आपस में असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम RFID रीडर लेंगे और साथ ही हमें कुछ चाहिए होंगी जंपर वायर्स। ये हमने ली है मेल टू फीमेल जंपर वायर्स। इनमें से हम एक वायर को सिलेक्ट करेंगे और उसकी हम फीमेल साइड को RFID रीडर की SDA पिन में हम लगा देंगे। ये हमारे पास फीमेल साइड है और ये हम RFID रीडर की SDA पिन में इसको लगा रहे हैं। SDA पिन में वायर लगाने के बाद हम दोबारा एक दूसरी वायर लेंगे और उसे हम अपने RFID रीडर की SCK पिन में लगा देंगे। ये हमने फीमेल साइड शो करवाई और ये RFID रीडर की SCK पिन में लगा दी। इसी तरह ही हम अपनी सब वायर्स अपने RFID रीडर के साथ अटैच कर लेंगे और एक IRQ वाली वायर्स को नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं। इसी तरह हमारा ये RFID रीडर विद वायर रेडी हो जाता है। अब बारी आती है इस RFID रीडर को अपने आर्डिनो ऊनो बोर्ड के साथ कनेक्ट करने की। सबसे पहले हम अपनी RFID रीडर की SDA पिन को पिक करेंगे और इसे हम आर्डिनो ऊनो के पिन नंबर 10 में अटैच कर देंगे। ये हमने अपनी SDA पिन ली, ये आप क्लोजअप देख सकते हैं। SDA पिन को हम अपने आर्डिनो ऊनो बोर्ड के पिन नंबर 10 में अटैच कर देंगे। RFID रीडर की SDA पिन को आर्डिनो ऊनो बोर्ड के पिन नंबर 10 में अटैच करने के बाद अगली बारी आती है SCK पिन की, जो कि RFID रीडर की सेकंड नंबर पे पिन आती है। हम ये SCK वाली पिन है, इसे आर्डिनो ऊनो बोर्ड के पिन नंबर 13 में अटैच कर देंगे। RFID रीडर की SCK वाली वायर हमने आर्डिनो ऊनो बोर्ड के पिन नंबर 13 में अटैच कर दी। जैसा कि आप ये इसको जूम करके देख सकते हैं कि जो हमारी SCK वाली वायर है ये हमने पिन नंबर 13 में अटैच कर दी। पिन नंबर 13 अटैच करने के बाद अगली बारी आती है RFID रीडर की थर्ड वायर की, जो कि MOSI वाली वायर है। ये RFID रीडर की थर्ड वायर बन रही है। इसे हम आर्डिनो ऊनो बोर्ड की पिन नंबर 11 में अटैच करेंगे। RFID रीडर की जो थर्ड वायर जिसको हमने ऑरेंज वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये अब आर्डिनो ऊनो बोर्ड की पिन नंबर 11 में अटैच होगी। ये देखें, पिन नंबर 10 के साथ ही पिन नंबर 11 में हमने MOSI वाली वायर को अटैच कर दिया। इसके बाद फोर्थ वायर जो कि येलो कलर की वायर है, ये वायर का नाम है MISO। ये RFID रीडर की फोर्थ वाली पिन बन रही है। ये वाली पिन हम आर्डिनो ऊनो बोर्ड के पिन नंबर 12 में लगाएंगे। इन सब वायर्स को आर्डिनो ऊनो बोर्ड के साथ अच्छी तरह अटैच करने के बाद अगली बारी आती है
RFID टैग रीडर की ग्राउंड पिन की। ये पर्पल वाली वायर RFID टैग रीडर की ग्राउंड पिन के साथ अटैच है। इसे हम आर्डिनो ऊनो बोर्ड की ग्राउंड पिन के साथ अटैच कर देंगे। एज यू कैन सी कि हमने ये वाली ग्राउंड वायर आर्डिनो ऊनो बोर्ड की ग्राउंड वाली पिन से अटैच कर दी है। अगली जो वायर है वो RFID की RST वाली वायर है। ये जो वाइट कलर की वायर है ये RFID की RST वाली वायर, इसे हम आर्डिनो ऊनो बोर्ड की पिन नंबर 9 में अटैच करेंगे। ये RFID की RST वाली वायर पिन नंबर 9 में अटैच करेंगे। इन सब वायर्स को अच्छी तरह कनेक्ट करने के बाद हमारे पास जो लास्ट वायर बचती है वो RFID रीडर की 3.3 वोल्ट वाली वायर है। ये RFID रीडर की 3.3 वोल्ट वाली वायर आर्डिनो ऊनो बोर्ड की 3.3 वोल्ट वाली पिन में अटैच करेंगे। ये हमारे पास सारी वायर्स आपस में अच्छे तरीके से आर्डिनो ऊनो बोर्ड में कनेक्ट हो गई हैं। अब हम एक जिप टाई से इन सब वायर्स को आपस में जोड़ देंगे ताकि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। एक दफ़ा दोबारा ये रिव्यू करवाता हुआ कि सब वायर्स अच्छे तरीके से कनेक्ट हैं और इनकी जो नंबरिंग है क्या वो ठीक है, मैं आपको जूम करके ये दिखा रहा हूँ कि ये जो हमने RFID रीडर को आर्डिनो ऊनो के साथ कनेक्ट किया है क्या ये वैसा ही है जैसा कि पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है। अब बारी आती है आर्डिनो बोर्ड में जो हमारा कोड है उसे अपलोड करने की। उसके लिए हम एक आर्डिनो ऊनो बोर्ड की पावर केबल लेंगे, उसे हम कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले हम अपने RFID की लाइब्रेरी को अपने आर्डिनो IDE में इंक्लूड करेंगे। उस लाइब्रेरी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस लाइब्रेरी को डाउनलोड करने के बाद हम अपने आर्डिनो IDE की स्केच में जाएंगे। स्केच में जाके इंक्लूड लाइब्रेरी और ऐड जिप लाइब्रेरी, उसके बाद जहां भी वो लाइब्रेरी डाउनलोड की है उसे हम ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद वो लाइब्रेरी हमारे आर्डिनो IDE में इंक्लूड हो जाएगी। मैं इस लाइब्रेरी को पहले ही इंस्टॉल कर चुका था, इस वजह से मेरे पास ये दोबारा लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। अब जो काम करना है हमने वो आर्डिनो ऊनो बोर्ड में कोड अपलोड करना है। इस कोड का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले हम पोर्ट सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारा कोड डेस्टिनेशन पे इजीली अपलोड हो सके। उसके साथ ही हम इस कोड में थोड़ी सी चेंजिंग भी करेंगे। सबसे पहले मैं इस कोड को बाय डिफ़ॉल्ट ही रन करूँगा ताकि आप इसको इजीली समझ सके कि इसको एज इट इज़ रन करने से हमारे पास क्या एरर शो होता है। ये जो लाइन है इसे आप अपने RFID टैग जो है उसको स्कैन करके जो उसका पासवर्ड या ID होगा वो यहाँ आप लगा सकेंगे। सबसे पहले हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही अपलोड करते हैं और ये हमारा कोड अपलोड हो गया। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले टूल्स में जाके सीरियल मॉनिटर ओपन कर लिया, जहाँ पे हमारे पास इस रिज़ल्ट का मैसेज शो होगा। हमने सीरियल मॉनिटर को बड़ा किया और साथ ही हम इसे टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब हम अपने जो टैग्स हैं उनको स्कैन करेंगे। सबसे पहले मैंने एक टैग को स्कैन किया और उसने स्क्रीन पर मैसेज शो करवा दिया एक्सेस डिनाइड। और इसी के साथ ही हम अपना जो दूसरा टैग है उसे भी स्कैन करेंगे और ये दूसरे टैग ने भी स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करवा दिया कि एक्सेस डिनाइड। हालांकि होना ये चाहिए था कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक कार्ड
वो हमारे पास रजिस्टर होना चाहिए था, जो कि नहीं है क्योंकि हमारे पास इन दोनों में से किसी एक टैग की भी आईडी नहीं पता। उसके लिए हम अपनी आर्डिनो IDE में जाएंगे और वहां जाकर हम अपने फाइल वाले जो फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स कोड में जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे MFRC 522। उसके बाद हम जाएंगे डंप इन्फो कोड में। ये हमारे पास एक कोड ओपन हो जाएगा जिसके थ्रू हम अपनी RFID टैग रीडर के IDE को मालूम कर सकेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद हमारे पास ये कोड ओपन हो गया। इस कोड को ओपन करने के बाद अब हमारा जो अगला काम है इस कोड को आर्डिनो ऊनो बोर्ड में अपलोड करने की। उसके लिए हम इस कोड को आर्डिनो ऊनो बोर्ड में अपलोड करेंगे। अपलोड होने के बाद हम ऐसा करेंगे कि हम जो सीरियल मॉनिटर है उसे ओपन कर लेंगे। ये हमारा कोड अपलोड हो गया। अब हम टूल्स में जाएंगे और टूल्स में जाके हम सीरियल मॉनिटर ऑन कर लेंगे। सीरियल मॉनिटर को ऑन करने के बाद हमने उसकी स्क्रीन को बड़ा कर लिया और पहले हमारे पास ये कुछ मैसेजेस प्रिंट हो गए। उसके बाद हम ये करेंगे कि हमारे पास जो टैग है उसे हम RFID रीडर के ऊपर स्कैन करेंगे। अपने RFID टैग्स को स्कैन करेंगे उसी के साथ ही हमारे पास RFID टैग की जो ID है वो जनरेट हो जाएगी। ये जो ID है हमारे पास यहाँ कार्ड UID शो हो रही है। हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और जो हमारा मेन कोड है वहाँ इसे पेस्ट कर देंगे। मैंने यहाँ से इसको सिंपली कॉपी किया और अपने मेन कोड में आया और वहाँ से जो हमारे पास पहले वाली ID थी उसे डिलीट किया और वहाँ जो मेरे ये टैग की ID है उसे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। सिंपली मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको कॉपी एंड पेस्ट किया। अब हम इस कोड को अपने आर्डिनो ऊनो बोर्ड में अपलोड कर देंगे। अब हमारे पास जो एक टैग है उसकी ID रजिस्टर हो गई है और एक हमारे पास अनरजिस्टर्ड टैग है। हम सीरियल मॉनिटर ओपन करेंगे और अपना जो ये कोड है इसे वेरीफाई करेंगे। उसके लिए हमारे पास सीरियल मॉनिटर ओपन हो गया है और हम अपने RFID स्कैनर के ऊपर फर्स्ट जो हमारा टैग है उसे स्कैन करेंगे। ये हमने फर्स्ट टैग स्कैन किया और हमारे पास मैसेज आ गया एक्सेस डिनाइड। इसी के साथ ही हमारे पास जो दूसरा टैग है उसे हमने स्कैन किया और हमारे पास मैसेज आ गया ऑथोराइज्ड एक्सेस। अब हम इसे थोड़ा सा ब्रीफली और एफिशिएंटली देखने के लिए हमने इसे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे अटैच कर दिया। अब हमारे पास ये जो टैग है ये हमारे पास अनऑथोराइज्ड है, इसने मैसेज करवा दिया एक्सेस डिनाइड। दोबारा टेस्ट करेंगे, दोबारा हमारे पास मैसेज आ गया एक्सेस डिनाइड। और जो हमारे पास ये वाला टैग है ये भी हमारे पास अनऑथोराइज्ड है, इसने भी मैसेज शो करवा दिया एक्सेस डिनाइड। दोबारा टेस्ट करेंगे, एक्सेस डिनाइड। अब बारी आती है हमारे दूसरे टैग की जो कि हमने रजिस्टर किया हुआ है, जिसकी ID हमने मालूम की है। ये जब हमने इसको स्कैन किया हमारे पास मैसेज आ गया ऑथोराइज्ड एक्सेस। दोबारा टेस्ट करेंगे, ऑथोराइज्ड एक्सेस। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।